आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे एक नई कैनाल प्रिपरेशन टेक्निक की जिसका नाम है टैक्टाइल कंट्रोल एक्टिवेशन। आज के इस व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस कैनाल प्रिपरेशन टेक्निक के जो बानी हैं उनका नाम है एंटोनिस कैनियोटिस, और ये जो इंडिकेशंस हैं इस कैनाल प्रिपरेशन टेक्निक की, उसमें ये तमाम टेक्निक्स मौजूद हैं जहाँ पर आपको खदशा है कि आपकी फाइल ब्रेक हो जाएगी। ख़ासतौर पे बहुत डिफ़िकल्ट एनाटमीज़ जहाँ पर आपको बहुत ही टेक्टाइल फीडबैक की ज़रूरत है, तो उसमें ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और उसका तरीका ये होता है कि आप स्टेशनरी फाइल जिसको आप रोटेट नहीं कर रहे होते, इस तरीके से कैनाल में रिड्यूस करते हैं और फिर उसके बाद आप फाइल को रोटेट करते हैं और फिर निकाल लेते हैं। तो ये टूथ है हमारे, इसमें चैम्बर भी कैल्सिफाइड है और कैनाल्स भी कर्व्ड हैं। ये बाइटिंग में देख सकते हैं काफ़ी कैल्सिफिकेशंस हैं कैनाल के अंदर। पल्पाइटिस का केस था ये। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कैनाल कितनी कर्व्ड है। ये कोरोनल एरिया में, फिर मिड थर्ड और एपिकल थर्ड बिल्कुल ही ठीक ठाक कर्वेचर है इस कैनाल के अंदर। तो हमने इनिशियल एक्सेस जो गेन किया उसमें हमने एक राउंड बर यूज़ किया, और राउंड बर के बाद और ये देख सकते हैं कि हम अभी अपनी आइसोलेशन इम्प्रूव करते हुए लिक्विड डैम लगा के इसको हम क्योर करेंगे पहले। उसके बाद हमने इसको जो है वो इनिशियल एक्सेस हासिल किया। अपना इनिशियल एक्सेस हासिल करने के बाद अब ये देख सकते हैं कि पल्प एक्सपोज हो चुका है और अब एक फिशर बर के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, और एक टिपिकल ट्रायंगल या जो है ट्रायंगुलर भी कह सकते हैं इसे, और ट्रेपेजॉइड काइंड ऑफ एनाटमी में हमने एक्सेस कैविटी बना ली है। एक पल्प स्टोन ऊपर पड़ा हुआ है जिसको निकालने के लिए हम अल्ट्रा स्टार्टेक्स टिप्स यूज़ कर रहे हैं। पल्प स्टोन निकालना ज़रूरी है ताकि अच्छी तरीके से हम कैनाल्स को एक्सेस कर सकें। अब ये स्टार्टेक्स टिप से अच्छी तरीके से हम इस पल्प स्टोन को जो कि बहुत अटैच्ड है वॉल्स के से रिमूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से भिलना शुरू हो गया और इरीगेट करके हमने से पल्प स्टोन को बाहर निकाल दिया है। अब मामला ये है कि अब ऑफ कोर्स हम इरीगेट करने के बाद अपनी कैनाल्स को आइडेंटिफाई कर तो लेंगे, जैसे कि हमने डिस्टल में, म्यूजियोबकल में और म्यूजियोलिंगुअल कैनाल्स के अंदर जो है फाइल्स को डाल लिया है कि कैनाल की जो कोरोनल जो एरिया है उसमें फाइल जैसे दिखाएंगे हम कि बहुत ऑफ एंगल होके जा रही है और स्ट्रेट लाइन एक्सेस मौजूद नहीं है। तो हमें ये सोचना है कि हमने इस एक्सेस को स्ट्रेट कैसे करना है। जैसे आप देख सकते हैं म्यूजियोबकल में फाइल ऑफकोर्स बड़े आराम से जा भी नहीं रही क्योंकि कैल्सिफाइड कैनाल कितनी टेढ़ी होकर म्यूजियोलिंगुअल में जा रही है और सेपरेशन का बहुत ख़तरा है। तो इसके लिए हमने ऑरिफिस ओपनर यूज़ किया है। जो हमारी M3 Pro Blue फाइल है उस सिस्टम में हमारे पास एक ऑरिफिस ओपनर होता है जो कि 1708 टेपर का है, और ये देखें बड़े अच्छे तरीके से हम एज अ गेट्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, अवे फ्रॉम द कर्वेचर, एंटी कर्वेचर तरीके से मैं इसे यूज़ करते हुए मैं एक गेट्स के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ इसे। और इसे मैं जब निकाल रहा हूँ तो आउट स्ट्रोक पे अवे फ्रॉम द कर्वेचर इसे चलाते हुए ताकि मेरा स्ट्रेट लाइन एक्सेस मेरे पास आ जाए। तो देखिएगा मैं इसे काफ़ी मरतबा यूज़ करूँगा। स्ट्रेट लाइन एक्सेस को हासिल करने के लिए मैं अवे फ्रॉम द कर्वेचर यूज़ करूँगा ताकि मेरे पास बहुत अच्छे तरीके से एक ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रेट लाइन एक्सेस आ जाए। और ये करने के बाद जब ये मेरा काम हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपनी टैक्टाइल कंट्रोल एक्टिवेशन की काफ़ी सारी स्ट्रोक्स यूज़ करूँगा। अब बीच में ज़ाहिर इरीगेट, रिकैपिचुलेट और री इरीगेट करना बहुत ज़रूरी है। ये तो आप गाना जो है ना मेरे साथ आज गाएं और बार बार गाएं कि जब एंडो करेंगे हम तो तकरीबन हर फाइल के यूज़ के बाद इरीगेट, रिकैपिचुलेट, री इरीगेट, इरीगेट, रिकैपिचुलेट, री इरीगेट, ये करना तो बहुत ज़रूरी है। तो हम ये अपना एक्सेस को और कोरोनल जो हमारा जो है और ऑरिफिस ओपनर उसको मॉडिफाई करते हुए अब देखें टैक्टाइल कंट्रोल एक्टिवेशन स्टार्ट हो गई। मैंने स्टेशनरी रोटरी फाइल डाली, उसको चलाया और फ़ौरन बाहर निकाल ली। ये है हमारा तरीका जो हम काफ़ी मरतबा ये स्ट्रोक्स यूज़ करेंगे। हम अपनी कैनाल के अंदर स्टेशनरी फाइल डाली, एक्टिवेट किया और बाहर निकाल ली। इससे होगा ये कि जो कोरोनल जो एरिया बहुत ज़्यादा कर्व्ड और कैल्सिफाइड भी है वो अच्छी तरह प्रिपेयर होता रहेगा। मेरी फ़ाइल जो है वो उसको प्रिपेयर करती रहेगी, मुझे ब्रेकेज का कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि ये गोल्ड मार्टिनस्टेटिक फ़ाइल है, बहुत अच्छी। इसके अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है फ़ाइल के अंदर, शेप मेमोरी नहीं है, फ्लेक्सिबल फाइल्स हैं। तो ये मेरे पहले म्यूजियोलिंगुअल में गया था, ज़्यादा कर्व्ड फाइल थी, कैनाल थी। म्यूजियोलिंगुअल के मुकाबले में, म्यूजियोबकल के मुकाबले में अब म्यूजियोबकल में जा रहा हूँ। फाइल डाल के मैं उसे रोटेट करता हूँ, रोटेट करता हूँ, पहले रोटेट होते हुए नहीं जा रही, और सिंगल स्ट्रोक डाल के मैं उसे निकाल लेता हूँ। और देखिएगा कैनाल के अंदर कैनाल की लेंथ 23 mm है। ये लॉन्ग लेंथ फाइल्स हैं। पहले 18 mm जा रही थी, ग्रेजुअली उसने 90 mm तक गई, फिर 20 mm तक गई और उसके बाद मज़ीद आगे तक लेके जाएंगे। जब एक दफ़ा देखें ये 20 mm से भी आगे निकल गई। अब जब एक दफ़ा 20 mm से आगे निकल गई, 22 तक चली गई, अब मैंने टैक्टाइल कंट्रोल एक्टिवेशन को मैंने अब अबैंडन कर दिया है। अब नॉर्मल फाइलिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं पेटेंसी फाइल यूज़ करते हुए देख रहा हूँ मेरी
जो 10 नंबर की फ़ाइल है वो आराम से अंदर जा रही है या नहीं, और मैं टैक्टाइल सेंसेशन लेके देख रहा हूँ कि मैं आराम से जा पा रहा हूँ कि नहीं। अब चूँकि मैं कर चुका हूँ अपना काम टैक्टाइल कंट्रोल एक्टिवेशन की टेक्निक के थ्रू, तो अब मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, तो मैं अब नॉर्मल प्रेपरेशन के थ्रू कर रहा हूँ काम अपना। अब ये देख सकते हैं कि मिरर रखा हुआ मैंने साइड में और म्यूजिक बकल के डाल के अंदर मैं प्रेप कर रहा हूँ। ये देखें, ये जो तीसरा रिंग, आखिरी रिंग होता है, ये 22 mm की लेंथ पे होता है। तो मैंने मिरर में रख के देख सकता हूँ कि मेरी फाइल कितनी अंदर जा रही है। देखिएगा, अब ये मेरा जो स्टॉपर सेट है 23 mm पर है। ये और जनाब बिल्कुल हम 23 mm तक S2V जो प्रोटेपर है इस तक पहुँच चुके हैं। हमारा जो है वो कोरोनल और मिड थ्रेड प्रिपेयर हो चुका है, और ये मेरी F1 प्रोटेपर है। अब इससे बकिया केनाल्स को हम प्रिपेयर कर देंगे, और यहाँ से हमारी केनाल्स प्रिपेयर हो चुकी हैं। तो जनाब ये आज के व्लॉग में हमने ये देखा कि एक टैक्टाइल कंट्रोल एक्टिवेशन वाली टेक्निक से हम ना सिर्फ वो केनाल जो कि कर्व्ड हैं बल्कि कैल्सिफाइड भी हैं, तो उनको कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और बगैर फाइल सेपरेशन के डर के। और तो प्रोटेपर फाइल्स, जो प्रोटेपर गोल्ड फाइल्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही रोबस्ट फाइल्स हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि कम से कम कुछ ना कुछ केनाल में पिटेंसी हो। अच्छा, अब ये कॉन्फिट के दौरान प्रॉब्लम ये हुई थी कि कॉन्फिट नीचे तक नहीं जा रही थी मेरी जीपी पॉइंट मेरा। तो मैंने फिर से हाथ में बस ये फाइल पकड़ी, हल्की सी घुमाई, और थोड़ी बहुत कभी और कैल्सिफिकेशंस केनाल को ब्लॉक कर देती हैं, तो केनाल को दोबारा से खोल लिया बगैर रोटरी हैंड पीस में लगाए, और फिर दोबारा से कॉन्फिट करके देख लिया अपना। तो आज के इस व्लॉग में हम यहीं पर आपसे इजाज़त लेते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ये प्रो पोस्ट ऑफ एक्सरे है, तो इस व्लॉग को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उम्मीद है फिर आइंदा व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तो वो आप लोगों का इस व्लॉग को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।